हेलो, जीएस हब फॉर पीसीएस में आप सभी का वेलकम है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है वो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म से मैंने स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताया था। आज हम बात करेंगे, हमारा जो अभी आज का टॉपिक है वो है कि भारत का भू आकृति विभाजन क्या होता है, जैसे ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या होती है। तो इसे देखने से पहले हम देखेंगे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो हिमालय के फॉर्मेशन को देखने के लिए हम एक वीडियो, छोटी सी वीडियो है, उसका हेल्प लेंगे। तो इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो बिल्कुल ही कंसेप्ट, आपका जो है माइंड का वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या था कि सभी पहले क्या था कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर में लॉरेशिया और नीचे में गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कुछ पार्ट जो थे वो अफ्रीका से इंडिया के पार्ट जो थे सटे हुए थे। फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ खिसकने लगे। जैसे कि जो ऊपर में लॉरेशिया में यूरेशिया का जो पार्ट था लद्दाख वाला, उससे यह इंडिया का पार्ट जाके टकराता है। तो इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। यह इंडिया का जो पार्ट है ऊपर धीरे धीरे उठ रही है और यह जाकर ऊपर लॉरेशिया के पार्ट से टकरा जाती है। क्या होता है कि यह जो ऊपर वाला पार्ट है लद्दाख वाला वो हल्की प्लेट है और ये जो नीचे वाली वो भारी प्लेट है। तो हल्की प्लेट क्या होती है, जैसे जब दोनों का टकराव होता है, यह जब देखेंगे हम यहाँ पे दोनों का टकराव होता है तो हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है और हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो यह हो गया हिमालय का निर्माण। आप देखोगे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। इसे हमने देख लिया। अब इसे देखने के बाद हम जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि भारत का भू आकृति विभाजन कैसे हुआ, मतलब ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इसे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें क्या लिखा है कि भारत का जो देखेंगे, भारत भू आकृति की दृष्टि से भारत में विभिन्न विविधता पाई जाती है। जैसे क्या देखिए, यहाँ पे भारत में बहुत तरह की विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है। जैसे क्या है कि आप देखोगे यहाँ आपको ऊपर खबर कुछ प्लेट दिखाई देती है, नीचे में पेंसुलर प्लेट्यू दिखाई देता है, उसपे से नदी वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे क्या है, भारत का धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरफेस जो इसका वेरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसकी अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ तथा महाखंड सम्मिलित हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, हिमालय है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब हिमालय, अभी हम आगे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चट्टान हैं, चोटियाँ हैं, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे महाखंड है, सम्मिलित है। फिर दक्षिण भारत का एक स्थिर परत जो है कि कटा फटा है। जैसे यहाँ दक्षिण भारत का जो कुछ परत है ये वाला, यहाँ पे कुछ कटा फटा है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे जहाँ अपर्दित चट्टानों तथा कगारों की भरमार है। इसके मध्य में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विशाल मैदान है, आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मोटे तौर पर इस विभिन्नता के आधार पर भारत को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे ये जो विभिन्नता हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इतना सारा डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे रिवर, फिर तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारा 6 पार्ट है वो यह है कि भारत को निम्नलिखित 6 भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। और देखते हैं कौन कौन से पार्ट में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो गया उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उत्तरी मैदान, मतलब उत्तर की मैदान को देख लेंगे, नॉर्दर्न प्लेट। तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, पेंसुलर प्लेट्यू, और फोर्थ हो जाएगा मरुस्थल, मतलब द डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद तटीय मैदान, जैसे कोस्टल प्लेन क्या होती है, इसे भी हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। और छठा जो है वो द्वीप समूह, मतलब आइसलैंड क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यह होगा कि उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी की जो ये टॉपिक हैं इन सभी पे हम एक एक वीडियोज़ लाएंगे, क्योंकि सभी वीडियो को एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और
तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो पहला यह जो हम देखेंगे कि ये जो उत्तर एवं उत्तरी पर्वतमाला यहाँ आई, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे प्रायद्वीप के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ है। जैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ पहाड़ी हैं, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे हिमालय। जैसे प्रायद्वीप, यहाँ पे प्रायद्वीप का ये जो खंड है, इसके उत्तर में हम देखेंगे तो हमें हिमालय मिलेगा और कुछ पूर्वी पहाड़ी मिलेंगी। फिर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और उबड़ खाबड़ पर्वत के रूप में एक मजबूत लंबी दीवार की तरह खड़ा हुआ। जैसे हमने अभी हिमालय का इमेज देखा था, वीडियो में देखा था, तो आप देखोगे कैसे वो बिल्कुल ही बहुत ही ऊंचा, सबसे ऊंची और उबड़ खाबड़ भी दिखा हमें। फिर हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं अपितु एक जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। ठीक है, तो इसे हमने देख लिया कि कैसे। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम की से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है। हिमालय की यह श्रेणियाँ दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों से पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, हमने देखा कैसे कि यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और फिर उसके बाद से है कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यह पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में अवस्थित है। जैसे यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर में देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि यह जो है नॉर्थ साउथ में आपको डायरेक्शन में ये सब दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि यह जो है एक चाप की तरह बनाती है, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है 400 किलोमीटर होती है। तो कभी कभी कुछ स्टेट पीसेस में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यह 150 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा। ये सब हम अभी आगे जब जैसे इसका टॉपिक देखेंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, यह क्या होता है, जब इसे देखेंगे तो उसके बाद से हम ये सभी को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ट्रांस हिमालय, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हम हिमालय है, तो हिमालय क्या है कि यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे 4 लाइन आपको दिख रही होंगी, एक ये लाइन जो दिख रही है यह हो गया ट्रांस हिमालय। उसके बाद से यहाँ पे हो गया लार्ज हिमालय मतलब बृहद हिमालय, और उसके बाद से ये जो थर्ड लाइन आपको जो ये दिख रही है यह हो जाएगा स्मॉल हिमालय, या फिर आपको जो दिखेगा कि यह जो दिख रहा है वो लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय ऐसे कह सकते हो। और फिर यह जो नीचे सबसे ये बाद में दक्षिण में जो आपको ये लाइन जो दिख रही है यह हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, तो अभी हम सबके बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर तथा इसकी वो जो औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो इसकी जो ऊंचाई है आप देख रहे हो यह आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हिमालय हमारा जो इंडिया से ऊपर में यहाँ पे जो तिब्बत का कुछ पार्ट है, तो क्या है कि यह इसका कुछ पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है कि कुछ पार्ट इसका जो तिब्बत में होने के कारण, या जो तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको दिखेगा कि यह जो पर्वत श्रेणियाँ हैं बृहद हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जैसे ये जो हमने देखा लार्ज हिमालय, ठीक है, यहाँ पे जो लार्ज हिमालय जो दिख रहा है इसके ऊपर में हमें दिख रहा है ट्रांस हिमालय। तो यह भी पूछ लेता है इसके साउथ में है कि इसके नॉर्थ में है। ठीक है, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा लद्दाख, काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम ये दिखे आपको ये दिखा काराकोरम। उसके बाद से यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे जास्कर, ये जो तीनों पर्वत श्रेणियाँ आती हैं यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। और फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ भी हैं, तो इसे भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यह जो हमेशा क्या होता है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, कौन कौन सा रेंज आता है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, फिर यह भी हो जाएगा कि K2 और गॉडविन स्टीन, इसे हम आगे देखेंगे जैसे बृहद हिमालय में। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह है बृहद हिमालय या फिर लार्ज हिमालय। जैसे हमने यह देखा था कि यह जो सेकंड वाला है इसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। यहाँ पे ये
ये रहा हमारा बृहद हिमालय, ठीक है। तो इसके ऊपर यह देखा था हमने ट्रांस हिमालय है, और इसके नॉर्थ में, इसके साउथ में हम देखेंगे तो हमें लघु हिमालय दिखेगा, ठीक है। बृहद हिमालय के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि इस श्रेणी के आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी को क्या है, जैसे बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, या फिर आपको दिखेगा कि यह इसे हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। लार्ज हिमालय डिफरेंट इनर हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर तथा औसत इसकी ऊंचाई है वो 61 मीटर है, ठीक है। हिमालय की लगभग सबसे ऊंची चोटियाँ, जैसे यहाँ पे क्या है कि बृहद हिमालय में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सी आपको चोटियाँ दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखो, यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चोटियाँ दिखाई देंगी। जो बृहद हिमालय में क्या है कि बहुत सी चोटियाँ हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत इसी भाग में स्थित है। जैसे जो भी आता है चोटी, बहुत सब इसी पार्ट में आपको चोटियाँ दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा नंगा पर्वत, केटू और गॉडविन स्टीन, यहाँ पे केटू और गॉडविन स्टीन है, और ये नंगा पर्वत हो गया। और फिर यहाँ पे ये पांचवा जो सिक्किम के पास में आपको दिखेगा कंचनजंगा। तो क्या होता है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो हमें तो यहाँ दिख रहा है यह केटू आपको दिखता होगा, यहाँ पे केटू और गॉडविन स्टीन इसी यह सबसे ऊंची चोटी है। बट अगर एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में वर्तमान में जैसे कि वर्तमान में अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह हो जाएगा कंचनजंगा। क्योंकि यह क्या है कि यह जो कुछ पार्ट है ये POK पाक ऑक्यूपाइड है पार्ट है, और ये जो मतलब इसलिए यह जो हो जाता है कुछ पाकिस्तान का पार्ट। मतलब जैसे अभी वर्तमान में हम कहेंगे कंचनजंगा, केटू, गॉडविन स्टीन। ऐसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो केटू और गॉडविन स्टीन हो जाएगा। और वर्तमान में अगर पूछा तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर्वत श्रेणी में मतलब जो यह लार्ज हिमालय है, इसमें क्या है कि बहुत कम दर्रे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पासेस की जो है वो बहुत ही कम है, और जिनका निर्माण पर्वत नदियों द्वारा किया गया है, ठीक है। जैसे इसका नदियों के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है। अन्यथा हिमालय पर्वत प्राणी में यह सबसे अधिक नियमित पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है। मस्ट रेगुलर माउंटेन रेंज इन द माउंटेन सिस्टम। इसके बाद से हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने देखा था ये बृहद हिमालय के जस्ट नीचे में यहाँ से लघु हिमालय हमने देखा था। तो लघु हिमालय इस श्रेणी को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसे आप याद रखना। उसके बाद से है कि इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 60 से लेके 80 किलोमीटर तथा औसत जो इसकी ऊंचाई है वो 3500 से 4300 मीटर है। यह क्षेत्र क्या है कि जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी ही भारी वर्षा होती है, और यहाँ पे शहरीकरण के कारण व्यापक अपरदन भी प्रभावित होते रहा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि लघु हिमालय को भिन्न भिन्न क्षेत्रों के नामों से जाना जाता है। जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है यह भी पूछ लिया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो आपको पीर पंजाल श्रेणी दिखेगी। उसके बाद से धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश में आपको धौलाधर दिखेगा। और तीसरा नांग तिब्बत जो कि आपको उत्तराखंड में दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद से महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। यह एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीर पंजाल जो रेंज है यह कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में हमने देखा कि ये जो सबसे दक्षिणतम है, ठीक है, हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम है। तो फिर शिवालिक या श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर तक कम हो जाती है। जैसे हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर, और फिर अरुणाचल प्रदेश आते आते 15 किलोमीटर तक कम हो जाती है। इसकी औसत
ऊंचाई जो है 600 मीटर से 1500 मीटर के मध्य में है और इसमें असंगठित पदार्थ मिलते हैं जिन्हें सुदूर उत्तर स्थित मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियां ने लाकर जमा किया है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे मुख्य हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है वह इसे लाकर यहाँ पे जमा करती है। फिर हम देखेंगे कि नेपाल से आगे पूर्व की ओर शिवालिक हिमालय का विस्तार कम हो जाता है। जैसे आप देखोगे नेपाल से आगे जो उसके पूर्व की ओर होता है, जैसे इधर में, तो क्या होता है कि हिमालय का विस्तार जो है कम होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो उसे मैंने बिल्कुल ही छोटा रखा, क्योंकि अगर मैंने इसे इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो हिमालय से रिलेटेड जो कुछ पार्ट है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे कुछ क्या है कि अरुणाचल हिमालय क्या होता है, या फिर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से दून पाए जाते हैं, पीक हिल्स वगैरह जो होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से एक और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा हिमालय वाले में, तो देखेंगे जैसे कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसे भी देखेंगे, और जो श्रेणी वगैरह है इन सबको मैप के थ्रू देखेंगे। और फिर जैसे कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्या होता है, इसमें कौन से काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर पीर पंजाल है, ये सबको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह बिल्कुल यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद से यह जो है उत्तर एवं उत्तरी पर्वतमाला, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद से हम उत्तरी मैदान है, इसे मतलब नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आते जाएंगी हम सभी टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलती